सीडीपी में आज हमारा टॉपिक है पावलोव का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले भी सीडीपी का टॉपिक वाइज क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने वह क्लास नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए जस्ट टीचिंग एकेडमी। जस्ट टीचिंग एकेडमी पे बहुत सारा टॉपिक वाइज क्लास हो चुका है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। क्या पूछा गया है? शास्त्रीय अनुबंधक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए में है स्किनर, बी में है थॉर्नडाइक, सी में है इवन पावलोव, डी में है पियाजे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा क्या होगा? इवन पावलोव। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है पावलोव को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या पूछा गया है? पावलोव को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? ए में है 1900, बी में है 1904, सी में है 1908, डी में है 1912। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1904 में पावलोव जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 2 का आंसर होगा बी। क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा 1904। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है? 3 में है पावलोव का सिद्धांत प्रयोग किस पर किया गया था। क्या पूछा गया है? पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया था? ए में है बिल्ली, बी में है बंदर, सी में है कुत्ता, डी में है चूहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग किया गया था कुत्ता पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में है पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? ए में है कंडीशन स्टिमुलस, बी में है न्यूट्रल स्टिमुलस और डी में है अनकंडीशनड स्टिमुलस UCS और डी में है कंडीशन रेस्पॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? भोजन था अनकंडीशन स्टिमुलस UCS था। क्या था? UCS। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? भोजन क्या था? अनकंडीशन स्टिमुलस था। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या है? 5 में है भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या कहलाता है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ए में है कंडीशनड रेस्पॉन्स, बी में है अनकंडीशन रेस्पॉन्स UCR और सी में है न्यूट्रल रेस्पॉन्स और डी में है जनरलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा कुत्ते के मुंह में लार आना क्या कहलाता है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या है? 6 में है घंटी की आवाज़ प्रारंभ में क्या थी। क्या पूछा है? घंटी की आवाज़ प्रारंभ में क्या थी? ए में है UCS, बी में है UCR और सी में है न्यूट्रल स्टिमुलस और डी में है CR। तो घंटी की आवाज़ प्रारंभ में क्या थी? घंटी की आवाज़ प्रारंभ में थी न्यूट्रल स्टिमुलस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या? 7 में है बार बार भोजन के साथ घंटी बजाने पर घंटी क्या बन जाती है। क्या पूछा है? बार बार भोजन के साथ घंटी बजाने पर घंटी क्या बन जाती है? ए में है UCR, बी में है कंडीशन स्टिमुलस CS और सी में है UCS, डी में है न्यूट्रल स्टिमुलस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? बार भोजन के साथ घंटी बजाना क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी। क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या है? 8 में है केवल घंटी सुनकर लार आना क्या कहलाता है। 8 में क्या है? केवल घंटी सुनकर लार आना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ए में है UCR, बी में है UCS और सी में है कंडीशन रेस्पॉन्स CR और डी में है जनरलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? घंटी सुनकर लार आना क्या कहलाता है? कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या है? 9 में है
पाउलो का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है? क्या पूछा गया? पाउलो का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है? ए में है सूझ द्वारा सीखना। सूझ द्वारा सीखना तो कोलबर्ग का है। बी में प्रयास एवं त्रुटि तो थॉर्नडाइक का है। और सी में है साहचर्य एसोसिएशन द्वारा सीखना। और डी में है अवलोकन द्वारा सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा एसोसिएशन द्वारा सीखना, मतलब साहचर्य द्वारा सीखना। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी होगा। पाउलो का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है? साहचर्य द्वारा सीखने पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में क्या है? 10 में है स्टिमुलस जनरलाइजेशन का अर्थ है। क्या पूछा गया है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन का अर्थ है। ए में है प्रतिक्रिया समाप्त होना। बी में समान उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना। सी में है भेद करना। डी में है दंड देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? स्टिमुलस जनरलाइजेशन का अर्थ होता है समान उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी। क्या होगा आंसर? बी होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या है? 11 में है एक्सटिंक्शन का अर्थ क्या है? क्या पूछा गया? एक्सटिंक्शन का अर्थ क्या है? ए में है नई प्रतिक्रिया बनाना। बी में है कंडीशनड रिस्पॉन्स का समाप्त होना। सी में है सामान्यीकरण। और डी में है विभेदीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है एक्सटिंक्शन का अर्थ क्या है? एक्सटिंक्शन का अर्थ होता है कंडीशन रिस्पॉन्स का समाप्त होना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या है? 12 में है डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है। क्या पूछा गया? 12 में डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है। ए में है सभी उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया। बी में है मूल उद्दीपक और अन्य उद्दीपकों में अंतर करना। और सी में है प्रतिक्रिया समाप्त होना। डी में है पुनर्वरण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर होगा? बी हो जाएगा। मूल उद्दीपकों और अन्य उद्दीपकों में अंतर करना। क्वेश्चन 12 का आंसर होगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या है? 13 में है निम्न में से कौन सा सही क्रम है? क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा सही क्रम है? ए में है UCS/CS या /NS। बी में है NS + UCS/CS/CR। और सी में है CR/UCR या CS। और डी में है UCR या NS या UCS। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सही क्रम क्या है? सही क्रम इसका बी हो जाएगा। क्या होगा? NS + UCS/CS/CR होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या है? 14 में है पाउलो का सिद्धांत मुख्यतः किस पर बल देता है? क्या पूछा गया? पाउलो का सिद्धांत मुख्यतः किस पर बल देता है? ए में है अंतर्दृष्टि पर। बी में है उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध पर। सी में है संज्ञानात्मक विकास पर। डी में नैतिक विकास पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर पाउलो का सिद्धांत मुख्यतः उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? किस पर बल देता है? उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध पर बल देता है पाउलो का सिद्धांत। तो क्वेश्चन 14 का आंसर होगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। 15 में क्या है? 15 में घंटी सुनकर लार आना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? क्या पूछा गया? घंटी सुनकर लार आना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? ए में है UCR। बी में रिफ्लेक्स। सी में है CR। और डी में है UCS। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर होगा? सी होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में क्या है? 16 में है शास्त्रीय अनुबंधन किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है? क्या पूछा गया है? शास्त्रीय अनुबंधन किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है? ए में है मानवता। बी में संज्ञानात्मक। और सी में है व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म। और डी में रचनावाद। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? सी होगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या? 17 में है पाउलो के सिद्धांत का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? क्या पूछा गया है? पाउलो के सिद्धांत का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? ए में है किसे किया जाता है? ए में है भाषा विकास पर। बी में है आदत निर्माण एवं व्यवहार परिवर्तन पर। सी में है बुद्धि मापन पर। और डी में
व्यक्ति तत्व परीक्षण पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी। क्या आंसर होगा? बी होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या है? 18 में है पाउलो के अनुसार सीखना किसके कारण होता है? क्या पूछा है? पाउलो के अनुसार सीखना किसके कारण होता है? ए में है अंतर्दृष्टि, बी में उद्दीपकों के बीच संबंध स्थापित होने से, सी में है परिपक्वता से, डी में वंशानुक्रम से। तो पाउलो के अनुसार सीखना किसके कारण होता है? होता है उद्दीपकों के बीच संबंध स्थापित होने से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर होगा? बी होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। 19 में क्या? 19 में है सीटेड में पाउलो के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? क्या पे सीटेड में पाउलो के अनुसार सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? ए में इंसाइट, इंसाइट तो लॉरेंस कोलबर्ग जी का है, बी में ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक का है, और सी में क्लासिकल कंडीशन, डी में डिस्कवरी लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? पाउलो का सिद्धांत किस पर? क्लासिकल कंडीशनिंग पर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर होगा? सी होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है? 20 में है पाउलो का सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार को सबसे अच्छी तरह समझता है? क्या पूछा गया 20 में? 20 में पाउलो का सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार को सबसे अच्छी तरह समझता है? ए में है जटिल चिंतन, बी में सरल एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया, सी में रचनात्मक, और डी में समस्या समाधान। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर होगा सरल एवं स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं। पाउलो के सिद्धांत का व्यवहार को सबसे अच्छी तरह समझा जाता है। क्या समझा जाता है? सरल एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया पाउलो के द्वारा कहा जाता है, सरल एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नीचे आप उनका आंसर देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी क्लास हो आपको मिल सके। और जितना भी मेरा यूट्यूब पे क्लास हुआ वो सब आप लोग जाकर रिवीजन करते रहिए, क्लास देखते रहिए। और हाँ, अगर हमारे क्लास में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम और अच्छे से बेहतर क्लास आप लोग के लिए ला सकें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।